हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर आयनिक रेडियाई। और ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है, जैसे टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, मैंगनीज 7 पॉजिटिव, 35 क्लोरीन माइनस, 37 क्लोरीन माइनस, पोटेशियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन माइनस, फॉस्फोरस 3 पॉजिटिव एंड फॉस्फोरस 5 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियाई। तो अगर हम पहले बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो साइज का कंपैरिजन होता है वो कैसे होता है, जिसका भी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही कम होगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में जो साइज होता है वो किस टाइप से होता है, द साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और जिसका न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही कम होगा। तो अभी हमें फर्स्ट क्या गिवन है, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव एंड मैंगनीज 7 पॉजिटिव। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दोनों में, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, मैंगनीज का होता है 25। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 4 पॉजिटिव है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन। और मैंगनीज 7 पॉजिटिव में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। लेकिन मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या है, टाइटेनियम से ज्यादा है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर दिया है ये क्या दिया है, इनकरेक्ट दिया है। जो ऑर्डर होगा आयनिक रेडियाई का वो इस टाइप से होगा। अभी अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, तो जो साइज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स के ऊपर। साइज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्योंकि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जो साइज है उसका एटॉमिक मास से कोई भी रिलेशन नहीं है। आइसोटोप्स के केस में क्या होता है, सिमिलर साइज होता है। जैसे हमारे पास क्या गिवन है, 35 क्लोरीन माइनस एंड 37 क्लोरीन माइनस। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है, दोनों का 17। तो यहाँ पे जो साइज होगा वो क्या जाएगा, इनका सेम हो जाएगा, मतलब इनकी जो आयनिक रेडियाई होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। अभी हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, पोटेशियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन माइनस। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, पॉजिटिव है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, -1 चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर है 19। तो यहाँ पे आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा, उसकी आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इस टाइप से ऑर्डर होगा, क्लोरीन माइनस की जो आयनिक रेडियाई होगी वो पोटेशियम पॉजिटिव से ज्यादा होगी। अभी अगर हम बात करें कैटायंस की, अगर हमारे पास किसी भी सेम एलिमेंट के कैटायन है, फॉर सेम एलिमेंट, तो जिस भी कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही कम होगा। क्योंकि कैटायंस के केस में क्या होता है, कैटायंस की फॉर्मेशन होती है जब कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अभी वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे वो क्या करेगा, उनको अपने क्लोजर पुल करेगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि कैटायंस के केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो जिसके ऊपर भी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब वहां पे उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, द कैटायंस हैविंग मोर पॉजिटिव चार्ज विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियाई। क्योंकि कैटायंस के केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है
nuclear charge is acting on a lesser number of electrons and pulls them closer. तो अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है फॉस्फोरस 3 पॉजिटिव एंड फॉस्फोरस 5 पॉजिटिव। तो फॉस्फोरस 3 पॉजिटिव में क्या हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और फॉस्फोरस 5 पॉजिटिव में क्या हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा स्ट्रांगली इनको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका साइज कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर होगा वो किस टाइप से हो जाएगा, जो फॉस्फोरस 3 पॉजिटिव है इसकी आयनिक रेडियाई फॉस्फोरस 5 पॉजिटिव से ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर तो इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी इनकरेक्ट होगा, थर्ड में क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। क्लोरीन माइनस का साइज इससे ज्यादा होगा तो इसकी आयनिक रेडियाई भी इससे ज्यादा होगी। फोर्थ ऑर्डर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।